क्या तुम पूरे समास पढ़ चुके हो? हाँ। कहाँ से पढ़ा? आपसे। तो बताओ तो चक्रपाणी कौन सा समास है? बहुव्रीहि। देखो बहुव्रीहि। तो बता दो चतुर्भुज जो है वो कौन सा समास है? द्विगु। तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं आज आप सभी को क्या बताने वाला हूँ, वो भी थंबनेल देख करके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 40 जो प्रश्न समास का है 40 प्रश्न बताऊंगा। ये जो समास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बता दूंगा कि समास को कैसे पहचाना जाता है और कैसे पहचानिएगा। अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो इसको कैसे पहचानिएगा ये पूरे फुल गारंटी मैं देता हूं। अगर ये 40 प्रश्न कर लेते हो तो इसके बाद एक भी आपसे छूटने वाला नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है, यकीन की बात तो छोड़ो, आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा होना असंभव है, तो इसी के लिए मैं एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम मोहम्मद अयान है वो आज आप सभी को बताएगा कि समास जो होता है वो कैसे पहचाना जाता है। अगर यकीन ना हो तो चलो देख लो, बुला लेता हूँ, आ जाओ। चलिए ये अगर आपके सामने आया, देखो टूल पे खड़ा हो जाओ, टूल पे। ये थोड़ा छोटा है इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है। देखो मैं इससे अगर प्रश्न करूंगा, क्या तुम पूरे समास पढ़ चुके हो? हाँ। कहाँ से पढ़ा? आपसे। चलो देखो ये बहुत अच्छा बोल रहा है। चलो उसके बाद देखो ये जो 40 से समास लिखा गया है, क्या तुम इसमें से बता सकते हो सबको? हाँ। चलो ये बहुत अच्छा। अब यहाँ पे मैं क्या तुमसे प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ। चलो बोल रहा है तो मैं पूछता हूँ। चलो बताओ तो चक्रपाणी कौन सा समास है? बहुव्रीहि। देखो बहुव्रीहि। चलो एक और पूछता हूँ, चलो बता दो बिना पानी कौन समास है? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। कैसे पहचान रहा है? क्योंकि ये जान रहा है कि भगवान का जो नाम होता है उसमें क्या होता है? बहुव्रीहि होता है। अब आपको यकीन हो गया होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं एक और प्रश्न पूछता हूँ। चलो तुम हमको बता दो चतुर्भुज जो है वो कौन सा समास है? द्विगु। चलो बहुत अच्छा। तो इससे आपको क्या हो गया? भरोसा हो गया कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको भी मैं आज ये बताऊंगा और कैसे आप लोग जानिएगा। चलो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। चलो ठीक है, चल जाओ। चलिए दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे एक बच्चा जो है समास को पहचान रहा है। तो वैसे समास अगर आपको भी पहचानना है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास को कवर करना। आज आप सभी को समास का पूरा टॉपिक समझ में आएगा। ये अपने दिमाग में लिख कर रख लो, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट का वीडियो जो होगा आपके आज दिमाग में समास को घुसा देगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बिना देर किए। यहाँ पर देखो समास जो होता है उसमें क्या होता है? समास में जो होता है वो कई पद मिलकर समास का निर्माण करता है। ये बात समझो, यानी दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास बोलते हैं। और समास का जो प्रकार होता है वो 6 होता है। अब समास जो होता है वो क्या होता है? अगर आपको डिफिनीशन एक बार मैं बोला हूं, समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, आपको इसमें सिर्फ बताऊंगा कैसे पहचाने। जैसे विदा धर्म कौन समास है? यज्ञशाला कौन समास है? यथाशीघ्र कौन समास है? गगनचुंबी कौन समास है? स्वर्ग प्राप्त कौन समास है? ऐसा ऐसा प्रश्न अगर आपके पास बहुत ही नजदीक तरीके से जब भी आए तो आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, ये मेरा फुल गारंटी है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए। देखो तो समास के 6 प्रकार होता है। एक में क्या होता है? तो पहला जो होता है वो तत्पुरुष, दूसरा जो होता है द्वंद्व, तीसरा द्विगु, चौथा कर्मधारय, पांचवा अव्ययीभाव, छठा। तो छठा क्या होगा? बहुव्रीहि। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इतना में किसी को दिक्कत नहीं होगा। छठा जो है वो बहुव्रीहि है। बात समझे? चलो अगला हम बात करते हैं। यहाँ पर देखो समास 6 प्रकार होता है, ये आप लोग जान गए, लेकिन कैसे पहचानेंगे? तो पहले मैं अभी बात कर रहा हूँ द्विगु को कैसे पहचानोगे तुम। द्विगु को कैसे पहचानेंगे? और एक द्वंद्व। देखो द्वंद्व को पहचानने का एक तरीका है, अर्थ जो होगा विपरार्थक होगा। विपरार्थक मतलब अर्थ उल्टा होगा, बीच में योजक का चिन्ह होगा, या फिर और का चिन्ह होगा, या फिर उसमें और छुपल होगा। ये बात आप समझ गए ना कि द्वंद्व जो समास है उसमें या तो अर्थ विपरार्थक हो, या अर्थ तो विपरार्थक होगा, या तो उसमें योजक होगा विपरार्थक के बीच में, या तो उसमें और होगा, या उसमें और छुपल होगा। ये बात समझ गए? जैसे समझो दाल रोटी, दाल भात, माता पिता, भाई बहन, ऐसे प्रकार से जितना जो है वो हमारा क्या होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु समझो, द्विगु समास क्या है और द्विगु समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में संख्या का बोध होता है, जैसे चतुर्भुज, जैसे त्रिफला, जैसे त्रिशंकु, जैसे त्रिभुवन, ये सब क्या है? कौन समास है? तो ये सब तो है द्विगु समास।
द्विगु में अगला जो पद होगा, अगला उपसर्ग कहो या फिर उसको अगला पद कहो, वो जो होगा संख्यावाचक होगा। कौन वाचक? संख्यावाचक होगा। यहाँ पर संख्यावाचक समझो। अब तत्पुरुष, इस समास को कैसे पहचानिएगा ये बात अब हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तत्पुरुष को कैसे पहचानिएगा? तो जिसमें कारक का चिन्ह लगा हो, जैसे कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध काकेति, अधिकरण में पर, संबोधन है। तो जिसमें आपको कारक का चिन्ह आए, जैसे विद्यालय तो विद्या का आलय, जैसे आपको आ जाएगा विद्याधर्म, जैसे गुरु दक्षिणा तो गुरु के लिए दक्षिणा, ये सब अपना से बनाना होगा। जैसे देशभक्ति तो देश के लिए भक्ति, जैसे आपको दे देगा इसमें। और देखो वन मानुष तो वन का मानुष यानी वन का मनुष्य। ये आप बात समझ गए कि जिसमें कारक का चिन्ह होगा वो जो होगा कौन समास? तत्पुरुष समास होगा। अगला समझो अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में जो होता है पहला जो पद होता है और पहला जो शब्द होता है ना वो अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है इसको जरूर तुम सब जाकर क्लियर कर लेना। मेरे छोड़ो, अगर YouTube पे सर्च करो अव्यय किसे कहते हैं तो जिसका भी वीडियो आए, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसका वीडियो आए वो तुम जा करके देख लो। ये बात आप समझे। अव्यय जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि अव्यय अगर आप पहचान लोगे ना तो आपको ये समास में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अव्यय में क्या है? कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा। अच्छा यहीं पे देखो, क्लियर कर दूंगा, यहीं पे देखो। फिर देखो अव्यय के बाद अब तुमको क्या करना है क्लियर। ये तो 4 समास हो गया, एक बचा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास में क्या होता है समझो कि जिसमें देवता का नाम आया हो या भगवान का नाम आया हो वो बहुव्रीहि होता है। जैसे चक्रपाणि, बिना पानी, जैसे और बता दे आपको गजानन, लंबोदर, ये सब जो है वो कौन समास है? तो बहुव्रीहि समास है। चंद्रशेखर बहुव्रीहि। ये बात आप समझ गए। एक और समझिए कर्मधारय। कर्मधारय, देखो कर्मधारय समझो। कर्मधारय क्या है? तो कर्मधारय में जो समान होता है, जैसे कहेगा कि नील गाय तो नीला के समान गाय, जैसे कहेगा कमल नयन तो नयन जो है कमल के समान। ये बात आप समझ गए कर्मधारय। और कर्मधारय में जो होगा वो समान दिखेगा, ये आप समझ जाइएगा। ये बात आप समझ गए। अब चलिए मैं ऑब्जेक्टिव की ओर चलता हूँ। ये जो कौन कौन समास है वो समास को पहचानने चलता हूँ। देखो यहाँ पे बिना पानी, तो बिना पानी से किसका अर्थ होता है? तो बिना पानी सरस्वती होता है। तो सरस्वती जो है देवता के अर्थ में आया, तो ये कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। एक नंबर क्लियर हो गया, आप लोगों को दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। देखा ना, इतना देर वीडियो अगर देख लिया है ना तो ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस जो होता है वो जरूरी होता है। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आवर लाइफ। हमारे लाइफ में जो प्रैक्टिस है वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, प्रैक्टिस। अब देखो हरिशंकर। हरिशंकर कौन समास है? तो हरि और शंकर और आया, यहाँ पर जो हो गया वो द्वंद्व समास हो गया। अगला देखो रस भरा। तो रस भरा कौन समास है? तो रस से भरा हुआ, जो रस से भरा है वो कौन समास हो जाएगा? तो रस से आया, से कारक का चिन्ह है, इसलिए वो कौन समास? तत्पुरुष। क्योंकि मैं बताया हूं कि जो तत्पुरुष होगा उसमें कारक का चिन्ह आएगा। ये बात आप समझ गए। अगला समझो कह रहा है रस भरा भी हो गया। देशभक्ति, तो देशभक्ति कौन समास है? तो देशभक्ति जो होता है देश के लिए भक्ति, तो देश के लिए भक्ति देशभक्ति हो जाएगा, ये भी तत्पुरुष हो जाएगा। 4 नंबर तत्पुरुष। 5 नंबर देखो नील पित्त। तो नील और पित्त, नील और पित्त यहाँ पे और आया, ये कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। आप सभी को ये भी पता हो गया। आजीवन, तो जीवन के पहले देखो क्या लगल है? आ लगल है। तो आ जो है वो है अव्यय। क्या है? अव्यय है, तो इसलिए ये हो जाएगा आजीवन जो हो जाएगा वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा।
अगला देखो कह रहा है पंच प्रमाण। तो ये तो मिला है पंच से और प्रमाण से, तो पंच और प्रमाण नहीं है, पंच प्रमाण एक ही है। पंच का मतलब पांच, पांच कर रहा है, तो पांच जिसमें संख्या आए वो कौन समास होता है, तो जो इसमें संख्या है वो द्विगु समास होता है, ये द्विगु समास हो जाएगा। 8 नंबर कह रहा है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जो कह रहा है इसमें अर्थ उल्टा नहीं है, धीरे और धीरे नहीं होगा, धीरे धीरे चल रहा है, इसमें योजक चिन्ह लगल है, इसलिए देखकर इसको जो है क्या, देखकर इसको टिक नहीं लगाना, किसमें, तो द्विगु में। यानी धीरे धीरे जो होगा अव्ययी भाव समास होगा, आपको क्लियर ये रखना होगा, धीरे और धीरे नहीं होगा, धीरे धीरे रहेगा, ये ऊर्जा का चिन्ह जो रहता है धीरे धीरे के लिए लगता है। फिर देखो त्रिफला। त्रिफला मतलब क्या, तो त्रि लगल है, त्रि मतलब तीन होता है, तीन के अर्थ में आया, तो ये कौन समास हो जाएगा, तो त्रिफला जो होगा वो द्विगु समास होगा। क्लियर होते जा रहा है आपको समास। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ना ही दिक्कत होगा। वन मानुष, तो वन का मनुष्य, वन का मानुष क्या होगा, वन का आया, का कारक का चिन्ह है, तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ देखो 10 नंबर भी क्लियर हो गया। अगला देखो नील गाय। तो नीला है जो गाय, ये बात समझ, नीला है जो जिसमें आए ना वो कर्मधारय होता है, तो ये कौन समास, कर्मधारय। दिक्कत लेने की बात नहीं है, कर्मधारय अगर आपको समझ में न आया तो जहां कोई समास नहीं वहां कौन समास, कर्मधारय, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो चंद्रशेखर कौन समास है, चंद्रशेखर देवता के अर्थ में आता है, ये देवता का नाम है चंद्रशेखर, तो ये कौन समास हो जाएगा, तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़े हैं कि जिसमें चंद्रशेखर यानी जिसमें भगवान का नाम रहे वो बहुव्रीहि होगा। फिर अगला देखो कह रहा है रसोई घर। तो रसोई घर मतलब क्या, रसोई के लिए घर, जो घर है वो एक रसोई के लिए, तो रसोई के लिए घर, यहाँ पे कारक का चिन्ह आया, तो ये कौन समास हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रतिदिन। तो क्या इसके हम बना सकते हैं, प्रति के लिए दिन, नहीं ना बना सकते हैं, ये दिन है और ये प्रति है, ये प्रति है और ये दिन है, तो दिन के पहले जो है वो अव्यय है, तो अव्यय जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये बात आप समझ गए। समझिए पंचवटी क्या है, तो पंच यानी पांच, संख्या का बोध आ रहा है, चुपचाप देखे बिना मार दो इसको, द्विगु समास। फिर कह रहा है राजा रंक। तो राजा और रंक, तो ये कौन समास हो जाएगा, तो राजा और रंक जो होगा वो कौन समास, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला कह रहा है धनहीन। तो धनहीन मतलब क्या, धन को हीन, धन के लिए हीन नहीं, धन से हीन, जो गरीब है धन से हीन है वो क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष हो जाएगा। त्रिलोक। तो त्रिलोक मतलब तीन आया, तो तीन जो आ गया तो इस कौन समास, द्विगु समास। अगला क्या हो रहा है कि तीर्थ यात्रा। तो तीर्थ के लिए जो यात्रा होता है, यात्रा मतलब चलना, और तीर्थ के लिए जो यात्रा करेंगे वो तीर्थ यात्रा होगा, तो तीर्थ के लिए आया, कारक का चिन्ह तत्पुरुष। शिवालय। तो शिव का आलय, शिव का आलय, शिवालय जो हो जाएगा वो तत्पुरुष हो जाएगा। 20 में कोई दिक्कत नहीं है, 20 और बाकी है, बस 2 मिनट से 3 मिनट में हो जाएगा। चक्रपाणी। चक्रपाणी जो है वो कौन है, क्या है, तो भगवान आया, कौन समास हो जाएगा, तो ये सर जी बहुव्रीहि हो जाएगा। फिर कह रहा है गजानन। गजानन कौन समास है, तो गजानन जो समास है वो जो गणेश जी को बोला जाता है, तो ये भी क्लियर हो गया आपको कि ये जो भगवान के अर्थ में है ये बहुव्रीहि होगा, साथ ही साथ लंबोदर भी उसी को बोला जाता है, ये भी आपको क्लियर हो गया बहुव्रीहि है। फिर यहाँ पर देखो कहता है कि यज्ञशाला। तो यज्ञशाला मतलब क्या, यज्ञ में शाला, यज्ञ के लिए शाला, या फिर यज्ञ से शाला, नहीं यज्ञ के लिए शाला, तो ये जो हो जाएगा तत्पुरुष में जाएगा। फिर कह रहा है यथा शीघ्र। तो यथा के लिए शीघ्र नहीं शोभ रहा है, यथा को शीघ्र नहीं शोभ रहा है, तत्पुरुष होगा ही नहीं। शीघ्र के पहले देखो एक अव्यय लगल है यथा, यथा जो है अव्यय है, ये यथा अव्यय है, इधर प्रति अव्यय था, ये सब रटते चलना, क्योंकि अगर नहीं देखना है अव्यय तब। तो यथा शीघ्र कौन समास, अव्ययी से भाव समास। सागपात बोलो कौन समास होगा, तो सागपात जो होगा वो अर्थ विपरार्थक है और लगेगा, ये जो हो जाएगा कौन समास, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। षटकोण।
तो षटकोण मतलब षट यानी 6 आ रहा है, 6 गो भुजा वाला, 6 गो कोण वाला कर रहा है, तो ये 6 आया संख्या द्विगु। स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, जो स्वर्ग को प्राप्त करने वाला है, को आया तत्पुरुष। देश विदेश, देश और विदेश, देश है उसका अर्थ विपरीतार्थक, विदेश है कौन समास बोलो तो ये जो था द्वंद्व समास होगा। प्रतिमान, मान के पहले देखो प्रति है, यहाँ पर भी प्रति आया था, कौन समास था ये, तो प्रति जो है अव्यय है, अव्यय भाव आया था, इसलिए ये भी अव्यय हो जाएगा। अगला देखो विद्या धर्म, तो विद्या का धर्म जो हो जाएगा, या धर्म के लिए विद्या, ये कौन समास हो गया, तो ये जो हो गया हमारा कौन, तत्पुरुष हो गया। चौराहा, चौराहा, चौ मतलब 4 के अर्थ में आ रहा है, यहाँ पर ये कौन समास हो जाएगा, चौराहा बोलो तो संख्यावाचक में द्विगु होता है, द्विगु समास। दाल रोटी कौन समास, बोलो जल्दी से, बहुत मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इस लाइन में मैं पूछूंगा आप सभी से कि दाल रोटी क्या है। तो दाल रोटी जो समास है वो द्वंद्व है। क्यों द्वंद्व है, क्योंकि दाल और रोटी अर्थ विपरीतार्थक है, दाल रोटी। चतुर्भुज, चलो बताओ तो चतुर्भुज कौन है, तो चतुर्भुज कह रहा है, तो चतुर्भुज यानी 4 गो भुजा वाला, तो 4 गो भुजा वाला मतलब क्या, 4 आया, तो 4 आया मतलब संख्या है, चलो द्विगु। चलो विद्यार्थी, विद्यार्थी विद्या के लिए जो अर्थी होता है विद्यार्थी है, विद्यार्थी कौन समास, तत्पुरुष। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, तो गगन को आया, ये कौन समास, तत्पुरुष। फिर यथाशक्ति, यथा इधर आया था, यहाँ भी यथा है, यथा क्या था, अव्यय था, शक्ति, यथाशक्ति अव्यय भाव समास। विद्यासागर, विद्या का जहाँ पे सागर हो, जहाँ विद्या अखोर हो, बहुत हो, तो विद्या का सागर, तो विद्या क्या है, ये विद्यासागर कौन, तत्पुरुष। गुण दोष, अर्थ विपरीतार्थक है, बीच में और आ सकता है, गुण और दोष कौन समास बोलो तो ये द्वंद्व समास। गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा कौन समास, तो ये भी तत्पुरुष हो जाएगा। ये जो 1 से लेकर के 40 तक मैं प्रश्न कराया हूँ, ये सब जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी में से आपके एग्जाम में आएगा, इससे एक भी आगे या पीछे नहीं आने वाला है। 40 जो है आपको समझ में आया बहुत मजेदार तरीके से। वीडियो देखे हो तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ हमारे साथ अगर आप लोग फेसबुक से भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो उससे भी हो सकते हैं, और उसमें आप सभी को फ्री नोट PDF ये सब फ्री आपको मिलेगा, ताकि एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छे बेहतर कर जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।